बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MTH 304 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो लेकर आए हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाएं, लेक्चर समझ आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जिसमें हम सेमेस्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के लिंक में जाएं, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक में ऐड हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? ये हमारे पास एक वेक्टर एडिशन लॉ होता है जिससे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट ए, अगर दो फोर्सेस किसी एक पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिससे एडजेसेंट साइड कहते हैं, देन देयर रिजल्ट is the diagonal of the parallelogram with A as initial point। तो A जो है वो इनके डायगोनल का इनिशियल पॉइंट बनता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक हमने A से स्टार्ट की, ठीक है, वो यहाँ पे पहुंची B तक, ठीक है जी। फिर हमने दूसरी B से स्टार्ट की, वो यहाँ पे पहुंची D तक। इसी तरह हमने इनकी कॉपी ली कि ए से स्टार्ट की और सी तक पहुंची, फिर सी से स्टार्ट की और वो डी तक पहुंची। तो इस तरह हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। और फिर हम जब इनके दरमियान डिस्टेंस, इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो वो ए से स्टार्ट करेंगे और डी तक ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, और इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी, हमारे पास आता है जी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, यानी कि ये आर जो है ये इस डायगोनल को शो करता है, और आर किसकी इक्वल है? ए से बी तक का फासला प्लस बी से डी तक का फासला। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम इसको कहते हैं जी रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह ए से सी तक का फासला और C से D तक का फासला, इन दोनों को भी प्लस करें तो ये भी क्या बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये टोटल जो लॉ होता है इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ओके जी। अब हम बात करते हैं जी वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? द टर्म वेक्टर इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट। ये टर्म जो है वेक्टर, ये साइंटिस्ट ने यूज़ की है टू इंडिकेट अ क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए, सच एज डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है और फोर्स होती है। इस तरह की और बहुत सी क्वांटिटी होती हैं जिनको शो करने के लिए हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? डेट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंट बाय एन एरो। जो वेक्टर होता है उसको हम एक एरो से शो करते हैं, ठीक है, आर अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या उसको एक लाइन सेगमेंट से शो करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शो करके दे देता हूँ। ये हमारे पास है जी एक वेक्टर, ठीक है। इसमें टू पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आप ज़रा गौर करें। एक हमारे पास ये होता है पार्ट, इसको ये डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, और ये पार्ट जो होता है ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है। इसको हम टेल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। और ये जो दरमियान में इसका डिस्टेंस है टेल से टर्मिनल पॉइंट तक का, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है जी।
अब हम बढ़ते हैं जी अपने बाकी पॉइंट्स की तरफ कि बाकी पॉइंट्स हमें क्या कह रहे हैं, उन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जी। इससे आगे हमारा पास पॉइंट है द लेंथ ऑफ अ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी कि जो टेल से हेड तक का डिस्टेंस आपको बताया है वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। द एरो पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो एरो होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इसके बाद वी डिनोट अ वेक्टर बाय प्रिंटिंग अ लेटर इन अ बोल्ड फेस, हम वेक्टर को शो करते हैं एक बोल्ड फेस से, यानी कि बोल्ड लेटर से, जिसको आप कह सकते हैं कि थिक लेटर, मोटा लेटर, ठीक है। आर पुटिंग एन एरो अबव द लेटर, या फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी आप क्या वैसे वेलोसिटी लिख रहे हैं उसके ऊपर एक एरो लगा लें या एक बार लगा लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने लिखा एक ए, इसके ऊपर या तो एक बार लगा दें या फिर इसके ऊपर एक एरो लगा दें, तो ये किसको शो करेगा, वेक्टर को शो करेगा। ओके जी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर इंस्टेंस सपोज अ पार्टिकल मूव अलोंग अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकल है उसने ए से बी तक मूव किया है, ठीक है। तो ये जो दरमियान में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए टू बी द corresponding displacement vector v has initial point a, जिसको हम क्या कहते हैं, टेल, यानी कि जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, टेल। एंड टर्मिनल पॉइंट बी द टिप, या इसके टर्मिनल पॉइंट को क्या कहते हैं, टिप, यानी कि इसका हेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो दरमियान में लेंथ आ रही है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और पूरे इस वेक्टर को हम वी एरो से शो करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं कि वी इंडिकेट दिस बाय राइटिंग ए, वी के ऊपर एक एरो लगाएं इज इक्वल टू ए बी ऊपर एरो लगाएं। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को शो कर रही हैं, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं वेक्टर वी, या इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ए बी। ओके जी। इसके बाद हम बात करेंगे जी इक्वलेंट और इक्वल वेक्टर की। इक्वलेंट और इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, एक जैसा हो, एक जितना हो, और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, लेकिन उनकी पोजीशन बेशक कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर 4 है इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट, तो ये भी 4 है और इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है, लेकिन ये पड़े थोड़े से एक दूसरे से दूर हैं, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़रूरी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं इक्वलेंट। नोटिस डैट, वो कहते हैं ये सामने वेक्टर बनाए हुए हैं, द वेक्टर u, जिसको हमने सी डी भी कहा है, हैज़ द सेम लेंथ एंड द सेम डायरेक्शन एज वेक्टर v इवन थ्रू इट इज़ इन अ डिफरेंट पोजीशन। इनकी लेंथ सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए वी से u एंड v आर अ इक्वलेंट और इक्वल वेक्टर्स, और इनको हम कैसे लिखेंगे, u इज इक्वल टू v। इसके बाद हमारे पास जीरो वेक्टर, द जीरो वेक्टर डिनोटेड बाय o, o से हम उसको शो करते हैं और ऊपर एक एरो लगाएंगे वेक्टर की वजह से। हैज़ लेंथ ज़ीरो, और उसकी लेंथ कितनी होती है, ज़ीरो होती है। इट इज़ ओनली वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर होता है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है जी। इसके बाद हम कहते हैं जी कंबाइनिंग वेक्टर। कंबाइंड वेक्टर कैसे किए जाते हैं, सपोज अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है उसने ए से बी की तरफ मूव किया है और उसको हमने वी वेक्टर का नाम दे दिया है, ठीक है जी। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज v, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, v है, जिसको हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस v वेक्टर शो कर रहा है। देन
द पार्टिकल चेंज डायरेक्शन। अब पार्टिकल ने क्या किया है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, यानी कि वो पहले क्या कर रहा था, ए से बी की तरफ जा रहा था, अब फौरन उसने बी से सी की तरफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। ठीक है जी। तो अब वो कहता है जब उसने बी टू सी विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर u, अब ये जो वेक्टर है जो बी से सी तक के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, उसको उसने नाम दिया है जी u का। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो जिसको हम a से c तक शो करेंगे, वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इज कॉल्ड अ सम ऑफ ए बी, और इसको हम कहेंगे कि ये ए बी और बी सी का क्या है, सम है। ए बी किसको शो कर रहा है, वी वेक्टर को, और बी सी किसको शो कर रहा है, यू वेक्टर को। यहाँ पे देखें ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, वी, और बी से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है जी, यू। ओके जी। इसके बाद हम बात करेंगे जी एडिंग वेक्टर। हम वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। वो कहता है कि जी इन जनरल इफ वी स्टार्ट विद वेक्टर u एंड v, अगर हमारे पास दो वेक्टर u एंड v हैं, वी फर्स्ट मूव वेक्टर v सो दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द टिप ऑफ अ u। तो इसकी जो टेल होगी उसको हमने क्या करना है, u की टिप के साथ क्या करना है, मिलाना है। एंड डिफाइन द सम ऑफ u एंड v, और इस तरह हम u और v के सम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे पास है जी v वेक्टर। ठीक है। तो जो v की टिप है, जो टर्मिनल पॉइंट है, उसको क्या करेंगे, u की टेल से मिला देंगे। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये u v आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, u आ गया। ठीक है। तो अब हम रिजल्टेंट वेक्टर लेना चाहते हैं, तो v की टेल को u के हेड से जाकर मिला देंगे। इसको हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि इफ u एंड v आर पोजीशनड वेक्टर, अगर u और v पोजीशनड वेक्टर है, सो डैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ v इज एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ u। तो इनिशियल पॉइंट जो v का होगा वो u का टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। यानी कि पहले आपने क्या किया, v और u को ऐड किया है, तो पहले v को लिखा फिर u को लिखा। अब आप क्या कर रहे हैं, u और v को ऐड कर रहे हैं, यानी कि पहले u को लिखेंगे और फिर v को लिखेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि पहले हम कर रहे थे जी u प्लस v, यानी कि v प्लस u, और अब हम क्या कर रहे हैं, u प्लस v। ठीक है जी। तो इसको वो कहते हैं यू कैन सी वाई दिस डेफिनेशन इज समटाइम कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ। इसको हम ट्रायंगल लॉ क्यों कहते हैं, जब दो वेक्टर हम ऐड करते हैं तो उस तरह हमारे पास जो शेप बनती है वो ट्रायंगल शेप बनती है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। ठीक है जी। जब हम दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो ट्रायंगुलर शेप नहीं बनती, वो हमारे पास पैरेललोग्राम बन सकती है या कोई और शेप बन सकती है। ठीक है। तो उसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहेंगे। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, हियर वी स्टार्ट विद सेम वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ये v और u को ऐड किया था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। पहले हमने ये v को लिया था, ठीक है, और v से आगे u को ऐड किया, और फिर इनका रिजल्टेंट वेक्टर लिया। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मैं कोई जो है कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर लिया। ठीक है जी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले u को लेंगे, यानी कि जो u की कॉपी थी, जैसा ये u लिया है पहले वो लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, u से v ले लेंगे। ठीक है। तो दोनों का पहले आपने इस साइड पे क्या किया था, v प्लस u किया है, लेकिन दूसरी साइड पे आपने क्या किया, u प्लस v किया है। दोनों की कॉपी ले ली है।
तो अब ज़रा गौर करें, आपके सामने एक पैरेललोग्राम बन गई है, ठीक है जी। और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है जी, इसका डायगोनल है, पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये वाला, ठीक है जी। ये क्या है, डायगोनल है। तो अब बात करते हैं, वो कहता है कि u and v are earlier and draw an other copy of a v with the same initial point as u। तो अब वो कहते हैं कि v की भी कॉपी लें और u की भी कॉपी लें और उनको भी ऐड कर लें, कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। तो इस तरह एक पैरेललोग्राम बन जाएगी और हम कह सकेंगे u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दिस आल्सो गिव्स एन अदर वे टू कंस्ट्रक्ट द सम। ये हमें एक और तरीका बता रहा है कि जिससे हम इनको सम कर सकते हैं। इफ वी प्लेस u एंड v सो दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो हम इनको सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देन u प्लस वी लाइज अलोंग द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो u प्लस वी है या v प्लस u है वो किसको शो कर रहा है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो है हमारे पास क्या है, डायगोनल है, किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ओके जी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, वो कहता है कि ड्रॉ द सम ऑफ अ वेक्टर a एंड b। हमें ये दो वेक्टर दिए गए हैं, हमने इनका सम फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ से आपने पहले a को उठाना है। ये आपने a को लिया, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं जी a की। पहले आपने यहाँ पे a को ऐड करना है, ठीक है जी। और a को ऐड करने के बाद वहाँ से आपने b को ऐड करना है, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपने a की टेल से b के हेड तक मिलाना है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि a प्लस बी शो करेगा। अब आपने दोनों की कॉपी ले लेनी है, b की भी कॉपी ले लेनी है, वो आपने पहले ऐड करनी है, ठीक है। और फिर a की कॉपी लेनी है, वो आपने बाद में ऐड करनी है, ठीक है। तो इस तरह देखें हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए हैं कि a प्लस बी हो या b प्लस a हो, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। फर्स्ट वी ट्रांसलेट b एंड प्लेस इट्स टेल एट द टिप ऑफ a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b को उठाएंगे और उसको a की टिप के ऊपर उसकी टेल को रखेंगे। फिर क्या करेंगे, केयरफुली टू ड्रा अ कॉपी ऑफ अ b। फिर हम b की एक कॉपी ड्रा करेंगे हैज़ द सेम लेंथ एंड डायरेक्शन, सेम लेंथ की और सेम डायरेक्शन की, जो कि ये वाली शो हो रही है, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, देन वी ड्रा द वेक्टर a प्लस बी। फिर हम a प्लस बी वेक्टर ड्रा करेंगे एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ a एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ टर्मिनल ऑफ अ पॉइंट b, ठीक है जी। इसी तरह हम क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, यानी कि दोनों की कापियां लेकर उसको b प्लस a कर देंगे और वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। फिर हम बात करते हैं जी मल्टीप्लाइंग वेक्टर। जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो नंबर क्या होता है, एक स्केलर होता है। इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई वेक्टर बाय अ रियल नंबर c। ये c हमारे पास एक रियल नंबर है और इससे हम जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉसिबल है। कैसे, स्केलर। In this context, we call the real number c is a scalar to distinguish it from a vector। असल में c जो है वो क्या है, स्केलर है, जो कि डिफरेंट है किससे, वेक्टर से। फॉर इंस्टेंस वी वांट 2v, अगर हम 2v बनाना चाहते हैं तो टू बी द सेम वेक्टर एज v प्लस v। हम v को दो बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारे पास v वेक्टर है, ठीक है। इसको हम एक बार लिखेंगे
और उतनी ही डायरेक्शन लेंथ का और उसी डायरेक्शन का एक और वेक्टर जो है वो साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2v। ओके जी। तो इसके अलावा हमारे पास और जो है वो ये भी है कि हम उस v को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा जी स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर। ठीक है जी। In general, we multiply a vector by a scalar as follows। तो जब हम इसको c एक हमारे पास स्केलर है और v हमारे पास एक वेक्टर है, तो इनका मल्टीपल क्या होगा, cv। ठीक है। The vector whose length is c magnitude time the length of a v and whose direction is the same। वो कहते हैं कि आप किसी भी वेक्टर को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लेंथ तो जो है वो बढ़ जाएगी जितना वो नंबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। एक और बात, अगर c ग्रेटर देन 0 होगा, अगर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो फिर उसकी लेंथ बढ़ेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन is opposite to the v vector if c less than 0। अगर c लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c इज इक्वल टू 0 है और वेक्टर भी 0 है, लेंथ ऑफ वेक्टर भी 0 है, तो देन उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद डेफिनेशन is illustrated here we see that the real number work like scalar factors। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक v है। ठीक है, v को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, तो इस तरह v जो है वो हाफ हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -v हो जाएगा, लेंथ तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो माइनस का नंबर है, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि डेट्स वाई वी कॉल देम स्केलर। हम इसको स्केलर क्यों कहते हैं। नोटिस डेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर पैरेलल इफ दे आर स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ अ वन अनदर। जब दो वेक्टर्स हैं और एक स्केलर क्वांटिटी है और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारे पास लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है और डायरेक्शन जो है वो या तो अपोजिट हो जाती है या फिर सेम रहती है। इन पर्टिकुलर द वेक्टर v माइनस वी इज इक्वल टू, जो माइनस वी है वो असल में क्या है, -1 मल्टीप्लाई v हैज द सेम लेंथ एज अ वेक्टर v बट पॉइंट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। ये जो है सेम लेंथ का होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। वी कॉल इट अ नेगेटिव ऑफ अ v। हम इसको कहेंगे कि ये v का क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट वेक्टर। हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, बाय द डिफरेंट u माइनस वी। अगर आपने u माइनस वी लेना है ऑफ अ टू वेक्टर, वी मीन्स u माइनस वी इज इक्वल टू u प्लस इन टू माइनस वी। ठीक है, यानी कि आप एक वेक्टर का जिसको आपने माइनस करना है उसका आप पहले नेगेटिव वेक्टर लें और उसको दूसरे में क्या कर दें, ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने एक वेक्टर लिया, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर हमने ये वाला ले लिया। ठीक है जी, ये वाला। अब हम इनको चाहते हैं कि जी हम माइनस करें। तो अगर ये हमारे पास है जी u, ठीक है, ये u है और ये हमारे पास है जी v, ठीक है, तो हमने u में से v को माइनस करना है। तो पहले हम इस v का नेगेटिव वेक्टर लेंगे और वो क्या होगा, लेंथ सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस नेगेटिव वेक्टर को हम क्या करेंगे, u के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा u वेक्टर, v वेक्टर, और यहाँ से हम u वेक्टर को ऐड कर लेंगे
और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम कहेंगे u माइनस वी। ओके जी, ये डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ये आपने क्या किया, पहले v वेक्टर था उसका नेगेटिव लिया, वो इस साइड पे आ गया डायरेक्शन, और इसमें आगे आपने क्या किया, u जो है वो ऐड कर दिया। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये किसको शो करेगा, u माइनस वी को। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, ड्रॉ करें क्या, नेगेटिव ऑफ अ v एंड देन एडिंग टू u। पहले आप नेगेटिव ऑफ v लें और फिर उसको आप u में ऐड कर दें, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। तो इस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर u माइनस वी में आप एक और v वेक्टर ऐड कर दें, ठीक है, u माइनस वी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं आपको, ये आपके पास है जी v वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, u वेक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया जी u माइनस वी। अगर यहाँ से आप एक और जो है v वेक्टर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो असल में अब आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, u है। तो वो यही कह रहा है कि अगर u माइनस वी में आप v ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, u वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं द वेक्टर u माइनस वी व्हेन एडेड टू v गिव्स u, सो वी कुड कंस्ट्रक्ट u बाय मींस ऑफ द ट्रायंगुलर लॉ। हम इसको ट्रायंगुलर लॉ की मदद से ऐड कर सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।